Audio Jungle। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका रेड अलर्ट न्यूज़ में। और आज हमारे साथ चर्चा में बैठे हुए हैं, शायद ज़रूरत नहीं है उनका नाम बताने की, जिले में सभी आपको जानते हैं, अनंत दुबे जी। वैसे तो आप एक राजनेता भी बहुत अच्छे हैं, साथ ही आप एक समाज सेवी भी हैं और समाज के लिए काफ़ी सारे कार्य किए हैं आपने। पर आज हम जो बात करेंगे वो हम आपके केवल समाज सेवा के हित में जो आपने कार्य किए हैं उनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि यदि हम आपसे कहें कि नशा मुक्ति की बात करें, तो नशा मुक्ति में भी आपने जो पहल की थी वो वाकई में सराहनीय रही। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि नशा मुक्ति को लेकर आपके मन में ये बात कहाँ से आई थी और कैसे आपने इसको शुरू किया था। नमस्कार मुकेश जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य कि अकेला नरसिंहपुर जिला में पूरा हिंदुस्तान नशे से मुक्त होना चाहिए। हमें थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए इस विषय पर समझने के लिए। ये देश सोने की चिड़िया कहलाता था। उस समय हमारे देश की जीडीपी इसलिए बहुत बड़ी हुई थी क्योंकि हम जितने उत्पाद बनाते थे उसका 27% पूरी दुनिया हमसे खरीदती थी। कारण था हमारे देश का व्यक्ति आलसी नहीं था। और प्रकृति का अगर कोई धूतक है तो चक्र है, और चक्र अगर कहीं सबसे पहले बना तो इसी देश में बना। और मेरे भगवान विष्णु के हाथ में भी चक्र है और भगवान कृष्ण के हाथ में भी चक्र है। चक्र अशोक सम्राट ने भी स्वीकार किया है और हम भी चक्र के सहारे चले। 9वीं सदी आते तक दुनिया में हिंदुस्तान का साम्राज्य इतना व्यापक था, या हमारे देश से लोग इतना डरते थे कि वे जैसे ही हमारे देश का नाम आता था अपने आप को हीन भावनाओं से ग्रस्त समझने लगते थे। सभी लोग एकजुट हुए, धीरे धीरे करके सबसे पहले हमारे तंबाकू का नशा यहाँ पर शुरू हुआ और वो नशा बुल्गारिया से यहाँ पर आया। पहले बुल्गारियन तंबाकू के नाम से यहाँ पर तंबाकू चलती थी। जैसे ही यहाँ पर मुगलों ने अपना शासन स्थापित किया उस समय यहाँ पर शराब का प्रचलन बढ़ा। जो लोग ये कहते हैं कि नशे के लिए भगवान शंकर बड़े जाने जाते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ भगवान शंकर ने कभी शराब को स्वीकार नहीं किया, न ही उन्होंने किसी प्रकार का नशा किया। वे केवल नशे को समाप्त करने के लिए कहते थे कि गले के नीचे नशे को जाने नहीं दूंगा और धरती पर गिरने नहीं दूंगा, यानी धरती को भी बचाऊंगा और समाज को भी बचाऊंगा। सबसे बड़े आइकॉन अगर कोई है नशा मुक्ति के तो मेरे प्रभु भगवान शंकर है और उनकी मैं उपासना करता हूँ। और इसलिए मेरे दिमाग में ये बात आई है क्योंकि नशे से सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है, तो केवल मातृशक्ति का होता है। मातृशक्ति कितनी प्रताड़ित होती है इससे, ये भाव जब कभी मैंने देखा है, क्योंकि मैं चिकित्सक हूँ। चिकित्सक होने के नाते बहुत सी बहनें मेरे पास आती हैं चिकित्सा के लिए और वो हमेशा एक बात कहती है कि भैया वो सब तो ठीक है, कमर में बहुत दर्द रहता है, क्यों रहता है? तो वो कहती है भैया एक बार उन्हें लात मार दी थी। क्यों मार दी थी? बोले इसलिए क्योंकि वो नशे में थे। और जब ये सुनता हूँ तो मेरी आंख से आंसू गिरते हैं। और फिर इसके बाद कभी कभी तो ये होता है कि बहन गर्भवती है, उसका पति शराब पीता है और शराब पीकर आकर उसके पेट पर लात मारता है। इसके कारण जब इसी देश में भरत जैसा व्यक्ति पैदा होता है जो पेट से धनुर्विद्या सीख कर आता है, इसी देश में अभिमन्यु पैदा होता है सुभद्रा के पेट से, इसीलिए क्योंकि उनके पति उनको सलाह देते हैं कि तुम्हें ऐसे जीना और इस ढंग से जियोगी तो आने वाली संतान अच्छी होगी। लेकिन मेरे हिंदुस्तान में जिस समय ये परिस्थितियां पैदा हो जाए कि व्यक्ति अपने परिवार में अपनी पत्नी के साथ दो दर्जे का व्यवहार नशे के कारण करने लगता है, तो मुझे लगता है आने वाला हिंदुस्तान कमजोर हो जाएगा। यानी कि पेट में पलने वाला बच्चा उसी दिन मर जाता है। वो जीवन जी सकता है लेकिन वो स्वस्थ नहीं रह सकता। और स्वस्थ भारत को पहचानने और जानने के लिए हमें चाहिए कि नशे से मुक्त रहे। जब जाकर राम और कृष्ण पैदा होंगे, जब जाकर अभिमन्यु पैदा होंगे, जब जाकर अर्जुन पैदा होंगे, जब जाकर कर्ण पैदा होंगे, जब जाकर इस देश में सप्त ऋषियों का पुनर्स्थापना होगी। इसके लिए मेरे मन में ये भाव आता है कि नशे से मुक्त समाज का निर्माण करो। और मैं तो इससे आगे सोचता हूँ मित्र कि जिस दिन मेरे जीवन की ये लीला समाप्त हो, ये शरीर में जिस दिन छोड़ू, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मोक्ष को प्राप्त हो। मैं चाहता हूँ मुझे धरती में फिर से जन्म मिले। और इस नशा मुक्ति के लिए जो मैं काम करता हूँ ये मेरे जहन में उतनी ही तेजी से हमेशा भरा रहे। और पैदा होते से मैं 2-3 साल का अगर हूँ उम्र में तो मैं बार बार लोगों को ये कह सकूं कि नशे से मुक्त समाज चाहिए। मुझे लगता है आने वाला जो जन्म होगा वो ज्यादा सार्थक होगा। मैं इतने अधिक व्यापक तरीके से सोचता हूँ। आपने बहुत बड़ी बात कही कि आपका ये जो जन्म है ये आप मोक्ष नहीं चाहते, आप पुनः ही एक समाज सेवी के तौर पे फिर से दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई नशे से दूर रहें।
अच्छा, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके द्वारा जल संरक्षण का भी काफ़ी सारे प्रयास किए जाते हैं। हमारे यहाँ जिले की नदियों में भी आपने काफ़ी प्रयास किए। तो ये प्रेरणा कहाँ से आई और ये कार्य आपका कहाँ तक पहुँचा और कितना शेष है? ये काम तो साथ जीवन पर्यंत चलेगा, ये भी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि जल की आवश्यकता सबको है। क्या है? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत हैं जिनके आधार पर दुनिया चल रही है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, दुनिया के जितने 182 मुल्क है, सभी में पानी की जरूरत 24 घंटे, हवा की जरूरत हमेशा है। जल और वायु, इन दोनों को जब व्यक्ति इकट्ठा पढ़ते हैं उस समय बड़ा दुख होता है। हम जब कहते हैं जलवायु खराब हो गई, ये हमारा कहना गलत है। हमें कहना चाहिए जल खराब हो गया, वायु खराब हो गई। इससे हमें पता लगता है कि इसका कारण क्या है। तो कारण पता लगता है कि हमने पेड़ों को नष्ट कर दिया। यदि पेड़ होंगे तो जल भी ठीक होगा, वायु भी ठीक होगी। दुनिया में कभी भी कोई भी साइंटिस्ट आज तक ये तय नहीं कर सका कि पानी को नीचे से ऊपर कैसे पहुंचा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पेड़ एकमात्र ऐसी चीज है जो जड़ों में पानी लेता है, पत्तों पे पानी पहुंचाता है और फिर वो हवा में फैल जाता है और उसके कारण टेम्परेचर गिर जाता है। आप कभी बट वृक्ष के नीचे बैठेंगे तो आपको आभास होगा कि जिस समय बट वृक्ष के नीचे आप भर गर्मी में बैठते हैं तो उस समय उसमें से हल्की हल्की पानी की फुहारें चलती है और वो फुहारें आपको एसी का मजा देती है। जिस समय टेम्परेचर 45 अंश का हो और उस समय बरगद के नीचे आप बैठ के टेम्परेचर को लेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहां पर 39 से 40 डिग्री तक सेल्सियस तक केवल गर्मी है, यानी 5% तक गिर जाती है। ये वो पेड़ करता है। और वही पेड़ क्या करता है? ऑक्सीजन देता है आपको। वही तो आपको पानी दे रहा है, वही आपको ऑक्सीजन दे रहा है। जीवन का मूल तंत्र लगता है तो वृक्ष है। और वृक्षों को इसलिए हम मानते हैं पूर्वज। और जब हम अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं कर सकते तो जीने का अधिकार हमारा समाप्त हो जाएगा। और ये अधिकार कौन आपसे छुड़ाएगा? ये पेड़ ही छुड़ाएंगे। आप जब इनका कत्ल याद करेंगे तो आपको श्राप देंगे और ये श्राप ऐसा देंगे कि मरो जाओ, अब हम तुम्हारी रक्षा नहीं करते क्योंकि तुमने हमको पूरी तरह से धरती से अलग कर दिया। हमारे विकास में अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो पेड़ों को हुआ। पेड़ों के कारण जल और वायु को हुआ है। इन दोनों को बचाने के लिए हमें एक बार फिर से पेड़ लगाने की शुरुआत करना चाहिए। आपने जैसा मुझसे पूछा कि आपने काम किया, तो मैंने बालूरवा नदी पे भी काम किया। बालूरवा पे क्यों काम किया? क्योंकि वो मैं जिस गांव में रहा हूँ, पैदा हुआ वो गांव, और जहां मेरा कर्म क्षेत्र रहा सिंहपुर, और दोनों गांव उस नदी के किनारे हैं। वहां का जीवन मैंने जिया है उस नदी के सहारे। वहां के किसानों को पनपते देखा, उसके कारण वहां के गोवंश को पलते हुए देखा, उसके कारण वहां पर वृक्षों को हरा भरा देखा। यानी कि कुल मिलाकर जीवन की सारी सल्तनत, जितना भी जो सुख है वो उस नदी के किनारे लोगों को इसलिए मिला क्योंकि उसमें पानी था। आज उसमें पानी नहीं है। हमने आज से 3 साल पहले इस मुहिम को चलाया और रेड अलर्ट ने उसको बहुत संजीदगी से लिया था और आपने उस पर करीब आधा घंटे का मेरा इंटरव्यू चलाया था। वो भी एक विषय मुझे हमेशा याद रहता है। हमने उस समय जो प्रयास किए उसके कारण उस समय जो कलेक्टर महोदय थे यहाँ पर वो, और उस समय मुकेश श्रीवास्तव जो हमारे जिले के एसपी थे, और साथ में जो अहरवार साहब सीईओ थे, तीनों ने मिलकर एक कार्य योजना बनाई। और कार्य योजना बनी तो उस समय बालूरवा पर करीब 88 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना। मैं उस समय उसमें अशासकीय सदस्य के रूप में रखा गया था। स्वाभाविक दुर्भाग्य अलग चीज है कि सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद मैं भी उस पद से हटा दिया गया, लेकिन काम चलता रहा। पर काम उस गति से नहीं चला जिससे चलना था। पुनः सरकार बनी है, फिर से सुना है मैंने कि मुझे फिर उस पर रखा जा रहा है। यदि मुझे रखा जाएगा तो काम तेजी से चलेगा और हम फिर से एक बार उस नदी के और अच्छे पुनरुद्धार के लिए और भी बजट ला के काम करेंगे। अगर एक बार वो प्रोजेक्ट हमारा सफल हो जाए, वो मेरा प्रोजेक्ट नहीं हमारा प्रोजेक्ट है, क्योंकि मेरा मतलब अनंत दुबे का होता है। अनंत दुबे कोई नहीं होता अकेला बालूरवा को ठीक करने वाला। हमारा, हम सबका प्रयास, 23 गांव के लोग, वो 45 किलोमीटर की नदी, उसके भीतर रहने वाला जल, उसके आसपास रहने वाली जमीनें, उन सबको इकट्ठा सोचकर एक साथ, एक समूह के साथ हम काम करेंगे। और अगर हम सफल हो जाते हैं तो ये मान के चलिए नरसिंहपुर जिले की 22 नदियों को कायाकल्पित करने का काम हम अपने हाथ में लेने का प्रयास करेंगे। और इसमें चाहेंगे कि आप सभी लोग मिलकर, इस जिले के वासी मिलकर मेरे साथ सहयोग करेंगे तो हम सब जल के इस जो प्रभाव है उससे और जल की जो कमी है उससे, दोनों से बचेंगे। क्योंकि उसके साथ साथ पेड़ भी नदियों के किनारे हम लगाएंगे। ये हमारा प्रयास है, ये हमारी मुहिम का एक बड़ा हिस्सा है। आप सब जो सहयोग करते हैं उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये वाकई बहुत अच्छी बात है यदि आपके द्वारा ये प्रयास पुनः किए जाएंगे। अब तो वैसे भी आप फिर सत्ता में आ चुके हैं,
तो आपकी जो मुहिम है, जैसा कि आपने बताया कि उसको फिर से आपको कंटिन्यू करना है। अच्छा, एक चीज़ और प्रचलन में आया था, आपने ही शायद स्टार्ट किया था उसको, कि हम देखते आ रहे हैं किसी का जन्मदिन होता है या कुछ ऐसा एनिवर्सरी होती है, तो आपके द्वारा कोई तोहफा अलग से ऐसा ना खरीद कर एक नेचुरल यानी पेड़ जैसे तोहफे को आप उन्हें भेंट किया करते हैं, क्या है वो? हाँ, वह भी इसी का हिस्सा है, जल और वायु दोनों को सुरक्षित करने का तरीका। और जन्मदिन पर पेड़ इसलिए दिया जाता है जिससे क्या होता है कि वो व्यक्ति अपनी आयु से उसको जोड़ लेता है कि यार मुझे ये पेड़ दिया और ये पेड़ मर गया तो यार मेरा तो बड़ा नुकसान, पता नहीं क्या अलर्थ होगा, तो भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। और करीब करीब मैंने उन 3 सालों में 12,000 पौधे लोगों को दिए थे। और ये जान के बड़ी प्रसन्नता होती है कि बहुत से लोग मुझे रिटर्न फोन लगा के कहते हैं कि आपके द्वारा दिया गया वो बिही का पौधा आज फल दे रहा है, या आपके द्वारा दिया गया वो चीकू का पौधा आज फल दे रहा है, या आम के पौधे हमें फल दे रहे हैं। ये जब वो कहते हैं तो मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। हुआ ये कि 17 अक्टूबर मेरा जन्मदिन है और उसी दिन मेरी पत्नी का पैर फ्रैक्चर हो गया, उसके कारण एक बार व्यवधान पैदा हुआ। तब से लेके अभी तक वो डिसकंटिन्यू है, क्योंकि बीच में फिर चुनाव आ गए, अब ये कोरोना काल आ गया। लेकिन इस काम को जिस दिन हम शुरू करेंगे, हो सकता है मैं अपने जन्मदिन से फिर शुरू करूंगा, मैं पर करूंगा, और जिस दिन से करूंगा फिर से इसको अपने जीवन पर्यंत इस काम को भी करूंगा। मेरी जिंदगी के मकसद 3 है: नशे से मुक्त समाज का निर्माण, और केवल इसलिए क्योंकि महिलाओं को जिस ढंग से अत्याचारी भाव से जो व्यवहार किया जाता है, समाज में 2 दर्जे का माना जाता है, उनके साथ जो मारपीट की जाती है वो मुझे बहुत बुरा लगता है। दूसरा, मैं चाहता हूं कि जल का इतना व्यापक जल होना चाहिए कि जल दर्शन एक योजना चलना चाहिए कि जल हमेशा हमें गर्मी के दिनों में अपनी आंख से दिख सके कि यहाँ पानी है। हम नल के कुएं के ट्यूबवेल के भरोसे न रहकर हम तालाबों के भरोसे एक बार आ जाए, हम नदियों के भरोसे एक बार आ जाए। ये दूसरा काम। और तीसरा है पौधारोपण का। हम पौधारोपण के आधार पर जल और वायु दोनों को ठीक करेंगे। इससे आने वाली संतति को अच्छा जीवन मिलेगा और ये देश हमारा सुधर सकेगा। ये मेरी कामना इसमें है। अच्छा, हम जानना चाहेंगे लगभग आपने अभी तक कितने पौधों को, कितने पेड़ों को आपने एक लगभग लोगों को भेंट किया होगा? 12,000 मेरे पास गिनती है इसकी, मैंने पहले बोला था आपको। और इसके अलावा भी बहुत से स्कूलों में, बहुत से मरघटों पे, सूरज गांव एक मरघटा है यहाँ पर, वहां पर 80 पेड़ लगाए। करब गांव में भी चलता रहता है, सबसे पहले 80 पेड़ लगाए, फिर 40 लगाए, इस साल 22 पेड़ लगाए। एक गांव यहाँ पर बहुत दूर है, कोलारास एक गांव है, वहाँ स्कूल में मालवी सर मुझे लेके गए, उन्होंने वहाँ पेड़ लगाए, 80 पेड़ लगाए, दोबारा 20 पेड़ उन्होंने खुद लगाए, फिर भी उन्होंने उसमें मुझे ही जोड़ा। फिर उसके बाद एक यहाँ पे पाला एक स्कूल है, वहाँ पर पेड़ लगाए, सिंहपुर में पेड़ लगाए। पेड़ लगाने का तो यार काम चलते ही रहता है, उस काम को बंद करने का नहीं है। हाँ, ये है कि केवल मुहिम चलाई थी मैंने, उसको रोक रखा है। बाकी सामूहिक पौधारोपण तो चलते रहते, करेली है, बोगाली है, बर्मा है, पता नहीं कितनी जगह लगा चुका, भूल चुका हूँ। बस ये 12,000 पेड़ तो दिए थे, वो लिखे हुए रखे, इसलिए याद है। सिर्फ पेड़ लगाना हमारे जीवन की एक महती भूमिका। और मैं तो आपसे भी कहता हूँ कि आप भी इस काम में जोड़ना, मुकेश भाई, अच्छे पेड़ लगवाना खूब, और संसार में इसकी सेवा से बड़ा कोई सेवा दूसरा नहीं है। ये बिल्कुल, हम भी चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों से अपील करेंगे कि हम इस बनावटी दुनिया से निकलकर यदि ये वाकई में पेड़ पौधे हम जन्मदिन पर भेंट करें तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए और आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए ये काफ़ी लाभदायक होगा। तो आज हमारे साथ चर्चा में बने हुए थे डॉक्टर आनंद दुबे जी, जिन्होंने अपने जीवन के 3 उद्देश्य हमें बताए। नशा से मुक्त करना है उनको, जिले को, प्रदेश को, जहां तक वो पहुंच पाते हैं। साथ ही नदियों को वो निरंतर ही स्वच्छ करने का और जल संरक्षण का काम कर रहे हैं। साथ ही तीसरा जो काम है वो वृक्षों को निरंतर ही भेंट करते हैं, उनको बचाने का, उनको लगाने का निरंतर ही प्रयास उनका बना रहता है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए रेड अलर्ट न्यूज़। धन्यवाद।